हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं का जो है विज्ञान देखेंगे। तो पिछले हमारे जो कक्षा है उसमें हमने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि प्रकृति के जैविक तथा अजैविक घटक उनके मध्य अंतर संबंधों के बाद एक स्वतः एक निर्मित तंत्र का निर्माण होता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि उसी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल कैसे बनता है। ट्रॉफिक लेवल का मैं परिभाषा बता दे रहा हूं। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक जनरल हम देखेंगे कि ट्रॉफिक वर्ड जो है, ट्रॉफिक वर्ड का जो मीनिंग है उसका अर्थ है फीडिंग यानी कि भोजन या पोषक, भोजन करना। और लेवल होना है स्तर, लेवल यानी कि स्तर। तो हम देखते हैं कि उत्पाद, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद फिर चतुर्थक उपभोक्ता, इनमें जो पोषक स्तर बनता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप ट्रॉफिक लेवल यानी समझ गए होंगे, ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषक स्तर। आइए हम देखते हैं कि उत्पाद उपभोक्ता में कैसे पोषक स्तर बनता है। तो पहला आता है उत्पाद। उत्पाद जो है इसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट और उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद ये आता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, उपभोक्ता को कंज्यूमर कहा जाता है। ये आप नोट करते जाएंगे देख देख के। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद अपघटक, या चतुर्थक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता उसे कहा जाता है। तो यहां हम देखेंगे कि ये उत्पादक है, ये प्रथम पोषक स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का इसे कहा जाता है, प्रथम पोषक स्तर। उत्पादक जो है खुद प्रथम पोषक स्तर होता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह द्वितीय पोषक स्तर। और ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय पोषक स्तर। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता जो होता है वह चतुर्थ पोषक स्तर, और उसके बाद अपघटक जो है यह पंचम पोषक स्तर होते हैं। तो इसे हम T1 से भी डिनोट करते हैं, T1। ये प्रथम उत्पादक जो होता है, प्रथम पोषक स्तर, इसको T1 यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1, और द्वितीय पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता यह T2, इसे हम द्वितीय पोषक स्तर कहते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो तृतीय पोषक स्तर है इसे T3 यानी ट्रॉफिक लेवल 3, और तीसरा है तृतीय उपभोक्ता या चतुर्थ पोषक स्तर है, इसको T4, और उसके बाद अपघटक या पंचम पोषक स्तर यह T5, इसको T5 लिखा जाता है। इसको आप सभी स्टूडेंट, ये जो लिखा गया है ये पोषक स्तर को, इसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ, मैं फिर एक बार रिपीट में बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे। ये उत्पादक है, इसे प्रोड्यूसर भी कहा जाता है इंग्लिश में। और ये प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद अपघटक, अपघटक आता है डिकम्पोजर। और इसके हिसाब से जो है टॉपिक लेवल का निर्माण होता है। तो ये पोषक स्तर, उत्पादक प्रथम पोषक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषक स्तर, तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषक स्तर, और अपघटक जो है पंचम पोषक स्तर होता है। हमें जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसको जानने से पहले हमें टॉपिक लेवल समझना बहुत अनिवार्य है। तो मैंने टॉपिक लेवल के बारे में आपको समझाया। उसके बाद किस प्रकार से ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के स्तर के रूप में टॉपिक लेवल किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसको मैं अभी आपको यहां शो कराऊंगा। तो इसको आप लिख लिए होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि टॉपिक लेवल में ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होता है। उससे पहले हम एक सामान्य उदाहरण देखेंगे। आइए हम देखते हैं, एक सामान्य उदाहरण से हम समझेंगे टॉपिक लेवल को। तो पहले आता है जो प्राथमिक उत्पादक है, वह है, या उत्पाद जो है वह है प्लांट। उसके बाद आता है गोट, प्लांट को खाने वाला गोट, और गोट को खाने वाला जो है मैन। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, गोट को खाने वाला मैन। उसके बाद मैन जब इन सब का डेथ हो जाता है तो इसको खाने वाला है डिकम्पोजर। तो हम देखते हैं कि इसमें टॉपिक लेवल में एनर्जी, जो टॉपिक लेवल बढ़ रहा है, पोषक स्तर बढ़ रहा है, तो सबसे प्राथमिक जो उत्पाद है इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती जाती है। जैसे उत्पाद है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और फिर अपघटक, इनके आते आते तक जो है ऊर्जा का ह्रास होता है। और ऊर्जा का ह्रास होता है तो ये मतलब नहीं है कि इसके पास ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा इसके पास है। और इसके पास कितनी ऊर्जा है? इसके पास जो है ऊर्जा इतनी है कि यह, जैसे उत्पाद के बाद जो उत्पाद है वह प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पाद के पास इतना ऊर्जा होता है कि इसका भरण पोषण प्राथमिक उपभोक्ता कर सके। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वह द्वितीय उपभोक्ता या आने वाले तृतीय उपभोक्ता का वह भरण पोषण कर सके, इतना ऊर्जा उसमें होता है। और ऊर्जा का जो नियम है, इसके पास 90% ऊर्जा है। और इसके बाद फिर ऊर्जा इसके पास भी जाता है, जाते जाते कम होता है, तो 10-10% तक की ऊर्जा इसमें बचता जाता है, 10-10%। इसे ऊर्जा का 10% नियम भी कहा जाता है। तो पुनः एक बार बता रहा हूं कि सबसे पहले जो उत्पाद है उसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है, क्योंकि वह ज्यादा मात्रा में होता है। और उसके बाद धीरे धीरे संख्या में भी कमी होती जाती है, ऊर्जा में भी कमी होती जाती है। इसके पास 90% था, तो अब इसके पास 10-10% हिसाब से आगे वह ऊर्जा का ह्रास होते चले जाता है, ऊर्जा का ह्रास होता चले जाता है। ये ऊर्जा का ह्रास हो रहा है हीट के रूप में, एनर्जी, श्वासोच्छ्वास वगैरह ये सब उसके रूप में ऊर्जा का ह्रास होते जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। और आगे मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी आपको टॉपिक लेवल का बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इसको नोट कर लेंगे। और ऊर्जा का 10% नियम आपने देखा कि सबसे पहले जो उत्पाद होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है, 90% होता है। और उसके बाद जो है संख्या में, ऊर्जा में कमी के कारण 10-10% ऊर्जा आगे जो है उस 10-10% के रूप में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह ऊर्जा का 10% नियम भी कहलाता है। तो टॉपिक लेवल को हम अब एक ग्राफ के रूप में देखेंगे। तो इसमें पहला आता है पहला स्तर जो होता है, इसे बार लेंथ भी कहा जाता है, जो एनर्जी लेवल को शो करता है।
तो सबसे पहले आता है उत्पाद, प्रोड्यूसर, उत्पादक, प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राइमरी कंज्यूमर। कौन लिख दे रहा हूं इसका फिर बता दे रहा हूं जो आप जानेंगे। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर टीसी, उसके बाद आता है टेटरी कंज्यूमर, टेट्रा कंज्यूमर। तो जनरली हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, और इसमें प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट, प्लांट आता है, प्लांट या जो होते हैं प्लांट, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, नहीं प्लांट ही लिख लेंगे आप लोग, इसमें मिस्टेक है, सॉरी, इसको काट लेंगे, इसमें प्लांट लिखेंगे, प्लांट। उसके बाद हर्बीवोरस, जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोरस या शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोरस होते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर यानी कि हाई लेवल का कंज्यूमर होता है या ओमनीवोरस होता है। उसके बाद होता है डिकम्पोजर, इसमें आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्लांट, प्लांट के बाद हर्बीवोरस, शाकाहारी, उसके बाद फिर मांसाहारी, फिर सर्वोच्च मांसाहारी, उसके बाद डिकम्पोजर आते हैं। और जैसे ऊर्जा का लेवल हम देखते हैं कि इसमें जैसे पहले 10 लाख था, 10 लाख था, इसमें 10 लाख था, 10 लाख, यानी कि प्रोड्यूसर है 10 लाख जूल, इसमें ऊर्जा था 10 लाख जूल। उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर में ऊर्जा आते आते 90% लॉस होके 10% बचा, उसके बाद फिर यह 1 लाख हो गया। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में यह 10,000 हो जाएगा, 90% लॉस। फिर टर्सरी में आते आते यह 1,000 हो जाएगा, उसके बाद फिर यह 100। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा धीरे धीरे लॉस हो रहा है टॉपिक लेवल के बढ़ते बढ़ते, और संख्या भी कम होगा, ऊर्जा भी कम होगा। इस प्रकार से आपका टॉपिक लेवल होता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो ये आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। ये जो मैं लिखा हूं जूल है, यहाँ 10 लाख जूल ये ऊर्जा की मात्रा है, फिर 1 लाख जूल। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आते आते यह या द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता में 1,000, फिर यहाँ 100 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक लेवल का यह ग्राफ है। तो इसको आप समझ लेंगे तो पारिस्थितिक पिरामिड आपको आसानी हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। अभी हम देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड को सर्वप्रथम किसने देखा, क्या देखा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो पारिस्थितिक पिरामिड को सबसे पहले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, कब देखा, 1927 में अपनी जो पुस्तक है एनिमल बायोलॉजी में इन्होंने देखा कि चार्ल्स एल्टन ने 1927 में उन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड का चर्चा किया। तो पिरामिड क्या होता है जनरली हम देखेंगे।
तो पिरामिड जो होता है एक ज्यामितीय संरचना होती है। यह पिरामिड है, यह एक पारिस्थितिक जो होता है संरचना नहीं, यह ज्यामितीय संरचना होती है जिसका आधार जो होता है चौड़ा होता है और इसका शीर्ष एक बिंदु के समान होता है और इस प्रकार से यह पिरामिड होता है। अब पिरामिड को हमने देख लिया, पिरामिड का आकृति भी देख लिया और अब देखेंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड किस प्रकार का होता है। जो पारिस्थितिक पिरामिड है कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और उनमें संचित ऊर्जा, उनकी संख्या, उनकी जीव भार, इन सभी को मिला करके एक पिरामिड की आकृति दिया जाता है और सभी को एक लेवल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस घटना को जो होता है उसको पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है, फिर एक बार बता दूं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और उनमें उपस्थित संचित ऊर्जा, उनका जीव संख्या, उनका जीव भार, इन सभी को मिलाकर एक पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में उनको दर्शाया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिरामिड होता है पारिस्थितिक पिरामिड। हम यहाँ टॉपिक दूसरा लिख देंगे, पारिस्थितिक पिरामिड टॉपिक चल रहा है हमारा। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड या एनिमल नंबर पिरामिड, और दूसरा है जीव भार पिरामिड, जीव भार पिरामिड, और तीसरा है जीव ऊर्जा पिरामिड। अब इन तीनों को हम पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करके इसको देखेंगे। तो आप देख लेंगे 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पहला पिरामिड जीव संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है जीव ऊर्जा का पिरामिड या जीव ऊर्जा का पिरामिड।